संगीतकार नौशाद ने जब कुछ धुनें सुनाते हुए प्रोड्यूसर एच.एस. रावेल को अपनी फीस बताई तो उनके होश उड़ गए। कानों में गूंज रहे संगीत का स्वाद भी कसैला लगने लगा। बोले, नौशाद साहब, आपकी फीस तो लाख सवा लाख ही बताई गई थी। जब मदर इंडिया, मुगले आजम जैसी कालजयी फिल्मों में आपने इतने ही रेट लिए हैं, फिर मुझसे दोगुनी फीस क्यों? प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। नौशाद 2.25 लाख फीस पर अड़े थे। उन्होंने कहा, रावेल साहब, मैंने कब किससे क्या लिया ये सब छोड़िए, अभी बाजार में क्या कुछ चल रहा है वो भी देखिए। दूसरे संगीतकार हर 6 महीने पे रेट बढ़ा रहे हैं, खासकर मुझे टारगेट करके। और जब मेरी फिल्में सुपरहिट हो रही हैं और बजट से कई गुना कमा कर दे रही हैं, तो क्या मैं 10-1 साल पुराने रेट पर बैठा रहूं? नौशाद का इशारा उस दौर के संगीतकारों के बीच छिड़ी फीस बढ़ाने की होड़ की तरफ था। उन्होंने हाल ही में रिलीज दिलीप कुमार की गंगा जमुना में संगीत के लिए करीब 1,75,000 चार्ज किए थे। नैन लड़ गई हैं तो मनवा मां कसक होई बे। और जब वो फिल्म धूम मचा रही थी, उन्होंने अपना रेट 2,25,000 कर दिया, और वो भी इसलिए कि शंकर जयकिशन ने जंगली के बाद अपनी फीस बढ़ाकर करीब 2 लाख कर दी थी। चाहे कोई मुझे जंगली कहे, कहने दो जी, कहता रहे। 2.25 लाख रुपए फीस सुनकर रावेल नौशाद के यहाँ से उल्टे पांव लौट आए कि कहीं फिल्म का बजट ही न बिगड़ जाए। उस दौर के सबसे बड़े सितारों में से एक राजेंद्र कुमार और साधना को लेकर वो एक मुस्लिम सोशल फिल्म बना रहे थे। राजेंद्र कुमार और साधना की फीस ही कुल बजट की करीब आधी हो गई थी। ऐसे में केवल संगीत पर इतना खर्च करना उन्हें भारी लग रहा था। वैसे भी इस फिल्म के संगीत के लिए उनकी पहली पसंद रवि थे, जिन्होंने 1 साल पहले ही गुरुदत्त की एक ऐसी ही मुस्लिम सोशल फिल्म 14वीं का चांद के गानों से धूम मचाई थी। 14वीं का चांद हो या। और ये फिल्म इतनी बड़ी हिट साबित हुई थी कि गुरुदत्त का सारा कर्ज उतर गया। ऐसे में अब वो रवि का ही रुख करने वाले थे, लेकिन फिल्म के फाइनेंसर्स और खुद लीड एक्टर राजेंद्र कुमार ने दबाव बनाया कि फिलहाल नौशाद साहब का मार्केट हाई है और वो हर साल एक ब्लॉकबस्टर फिल्म दे रहे हैं। ऐसे में कुछ अधिक फीस के चलते उनसे मुंह मोड़ना कहीं से भी फायदे का सौदा नहीं है। एच.एस. रावेल, एस.डी. बर्मन, मदन मोहन, खय्याम, चित्रगुप्त जैसे संगीतकारों की ओर भी देख रहे थे, जिनके सॉफ्ट रोमांटिक गानों ने अपनी अलग पहचान बनाई थी। वो शंकर जयकिशन के बारे में भी सोचने लगे थे, हालांकि उनका संगीत उन्हें इस कहानी पर फिट नहीं लग रहा था। राजेंद्र कुमार खुद शंकर जयकिशन के संगीत पर कई म्यूजिकल हिट दे चुके थे, लेकिन उन्हें भी लगता था कि पीरियोडिक और मुस्लिम सोशल फिल्मों के संगीत के लिए आज के दौर में नौशाद से बड़ा नाम कोई और नहीं। ऊपर से उन्होंने भक्ति और सुसंस्कृत फिल्मों में भी अपनी काबिलियत साबित की थी, जिनका म्यूजिक ट्रैक कल्ट क्लासिक बन गया था। मधुबन में राधिका नाचे रे। कहते हैं कि राजेंद्र कुमार इस कहानी में ज्यादा दिलचस्पी ले रहे थे और उन्होंने फिल्म में कुछ इन्वेस्ट भी किया था। ऐसे में उनकी बात टालने का मतलब उन्हें खोना भी था। एच.एस. रावेल ने फिर नौशाद साहब का रुख किया और उनकी मांगी कीमत पर ही उन्हें फिल्म के लिए साइन कर लिया। फिल्म में कुल 9 गाने थे और इस तरह हर गाने के लिए नौशाद ने 25,000 रुपये लिए थे, जो उस दौर में बहुत बड़ी रकम थी। और प्रोड्यूसर डायरेक्टर एच.एस. रावेल को तो सौदा इस कदर महंगा लग रहा था कि इस गीत की रिकॉर्डिंग से पहले केवल धुन सुनकर उनके मुंह से अनायास निकला था कि इसमें संगीत कहाँ है, नौशाद साहब ने तो लूट लिया। अब ये बात उन्होंने मजाक में कही थी या मजबूरी में, लेकिन इसकी रिकॉर्डिंग तक ये चिंता उन्हें खाए जा रही थी कि जिस गाने को हीरो हीरोइन के बीच बॉन्डिंग का काम करना था, उसका संगीत इतना फीका, मानो कुछ बज ही नहीं रहा। लेकिन नौशाद ने उन्हें समझाया कि जिस पर ये गाना फिल्माया जाना है, वो एक शायर के रूप में मंच पर शेर पढ़ रहा है, ना कि स्टेज शो में गिटार ड्रम पर गाने गा रहा है। संगीत ना भी सुनाई दे, अगर उसकी सुरीली शायरी बोल रही है तो आप बेफिक्र रहिए, बाकी काम रफ़ी साहब कर देंगे। और दोस्तों, हुआ यही। मोहम्मद रफ़ी ने इसे जिस तरीके से गाया और जो ऊंचाई दी, उसने इसे हिंदी फिल्म संगीत के बेहतरीन रोमांटिक और कल्ट क्लासिक गानों में शुमार करा दिया। मेरे महबूब
तुझे मेरी मुहब्बत। इस गाने की रिकॉर्डिंग के बाद तो एच.एस. रावेल को भी भरोसा हो गया कि फिल्म ट्रैक पर लगाया गया पैसा जाया नहीं होगा। नरगिसी आँखों का सहारा। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी की पृष्ठभूमि पर बनी फिल्म में लखनऊआ और भोपाली अदब संस्कार कूट कूट कर भरा था। यह फिल्म कॉलेज स्टूडेंट अनवर यानी राजेंद्र कुमार और हुस्ना यानी साधना की मोहब्बत पर केंद्रित है। दोनों के प्यार में फैमिली ऑनर आड़े आता है और हुस्ना के घर वाले उसकी शादी एक अमीर नवाब से तय कर देते हैं। फिर कई तरह के ट्विस्ट, गलतफहमियां, टकराव के बाद फिल्म आखिरकार अपने अंजाम तक पहुंचती है। लेकिन इस बीच इसके नाजुक लरजते सदाबहार गीत संगीत दर्शकों को बांधे रखते हैं। हुस्न जरा जाग तुझे इश्क जगा, तेरा खोया हुआ रंगीन नजारा, याद में तेरी जाग जाग के हम। शकील बदायूनी के लिखे 9 गानों में से 3 तो मोहम्मद रफ़ी के सोलो सॉन्ग थे, बाकी में लता मंगेशकर और आशा भोसले का जादू भी शामिल था। जिस एक गाने में प्रोड्यूसर डायरेक्टर को कोई संगीत नजर नहीं आ रहा था, वही इस फिल्म का फ्लैगशिप सॉन्ग साबित होने जा रहा था। तेरा हुस्न मेरे इश्क से टकरा। और दोस्तों, ऐसा पहले भी हो चुका था कि कई गाने जिनमें साजबाज या ऑर्केस्ट्रा नाम मात्र था या लगता था कि कुछ बज ही नहीं रहा, वहां भी मोहम्मद रफ़ी की आवाज अपना जादू दिखा गई। फिल्म मेरे महबूब के गाने तो चार्ट बस्टर रहे ही, फिल्म को ब्लॉकबस्टर बनाने में भी इनका योगदान कम न था। खैर, एक बार म्यूजिक रिकॉर्ड से मुतमईन होने के बाद एच.एस. रावेल ने जिस कलात्मकता से फिल्म को शूट किया और राजेंद्र कुमार व साधना ने जिस मैच्योरिटी से अदाकारी की, उसकी भी जितनी तारीफ की जाए कम है। निम्मी और अशोक कुमार भी सराहे गए। दोस्तों, IMDb ट्रिविया में एक वाकया है कि रावेल साधना को थोड़ा डिफरेंट लुक देना चाहते थे और उन्होंने खुद ही कैंची से उनके आगे के कुछ केश काट डाले। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यही कट आगे चलकर साधना कट कहलाया। खैर, मेरे महबूब के रिलीज होने से पहले ही इसके गाने धूम मचा रहे थे। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर तूफान खड़ा कर गई। लखनऊ, भोपाल से हैदराबाद तक फिल्म कई कई हफ्ते हाउसफुल चली और ये साल की टॉप ग्रॉसर फिल्म तो थी ही, उस दौर की कल्ट फिल्मों में शुमार हो गई। एच.एस. रावेल इसका सिक्वल बनाना चाहते थे और उन्होंने आगे चलकर राजेश खन्ना को लेकर महबूब की मेहंदी बनाई। हालांकि ये फिल्म मेरे महबूब की कामयाबी को नहीं दोहरा पाई, लेकिन लक्ष्मीकांत प्यारेलाल के संगीत पर एक बार फिर मोहम्मद रफ़ी ने समा बांध दिया। ये जो चिलमन है, दुश्मन है हम। तो इस कल्ट क्लासिक फिल्म की यादों के साथ आज बस इतना ही। चलते चलते वीडियो लाइक और शेयर तो करें ही, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी करते चलिए। कमेंट बॉक्स में आपकी हर राय का स्वागत है। शुक्रिया, नमस्ते, आभार। मेरे महबूब तुझे मेरी मुहब्बत।